और अमेरिका के विदेश मंत्री का भी पोस्ट सामने आया इस वक्त की एक और बड़ी खबर। वेंस और मैंने पाक के मंत्रियों से बात की, मार्को रूबियो की तरफ से भी ये पोस्ट सामने आया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने रात भर बात की है। वेंस और मैंने पाक के मंत्रियों से बात की, मार्को रूबियो की तरफ से यह पोस्ट सामने आया है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है, मार्को रूबियो है उनकी तरफ से यह बताया गया। यानी कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में रात भर टेंशन थी, ड्रोन अटैक हो रहे थे और उन अटैक को नाकाम करने की कोशिश की जा रही थी भारतीय सेना के द्वारा। दूसरी तरफ रात भर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मार्को रूबियो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने। और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार है। तो अमेरिका एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही थी भारत पाकिस्तान के बीच में, वो युद्ध की ओर जाती हुई नजर आ रही थी। और ये जैसे जैसे टेंशन बढ़ती वैसे वैसे एक बड़ा युद्ध का संकट भी पूरे विश्व पर मंडराने लगता, क्योंकि पहले से ही रूस यूक्रेन और उसके बाद इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा है। यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की और बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट भारत पाकिस्तान का। इसी वजह से अमेरिका ने इंटरफेयर किया, दोनों ही देशों के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन अब ये सीज फायर कब होता है ये भी देखना होगा। हालांकि 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है विदेश मंत्रालय की, उस पर नजर रहेंगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से कही जाती, क्योंकि अगर रात भर बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है जेडी वेंस और मार्को रूबियो की, तो कहीं ना कहीं जो प्रेस ब्रीफिंग होगी अभी 6 बजे विदेश मंत्रालय की, उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा। तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया कि दोनों देश सीज फायर के लिए फिलहाल तैयार हैं। तो अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जो है दोनों की बुद्धिमत्ता को एक तरह से हम देखें तो धन्यवाद देना चाहिए कि पीस की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। तो हम सुबह से बता रहे थे कि किस तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफ़ी एक्टिव थे अमेरिका के, जो कि एक तरफ भारत में बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान में असीम मुनीर से बातचीत की उसके मायने लगाए थे और ये बताए थे कि असीम मुनीर से बातचीत करने का मतलब है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुखिया से बातचीत करना, क्योंकि वहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार नहीं असीम मुनीर की सरकार चल रही है। देखिए, कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने काउंटर पार्ट से बात करता है। जब रूबियो जयशंकर से बात कर रहे हैं तो जाहिर है भारत में चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रधानमंत्री के अंतर्गत विदेश मंत्री आते हैं, वह एक काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बातचीत होती है उनकी वसीम मुनीर से होती है। तो ये भारत और पाकिस्तान का अंतर है। हालांकि अब ये सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ अमेरिका की मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई, उसके बाद भारत सरकार का ये रुख सामने आया और जिस तरीके से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी पाकिस्तान की हरकतों पर, तो शायद ये विश्व समुदाय को और खासतौर पर अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो उनको लग गया था कि ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जिस तरीके से उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, अब फिर भारत उसका जवाब दे रहा था और जो कार्रवाई भारत की तरफ से की गई आज और रात और आज दिन में, तो उससे साफ हो गया था कि ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि विश्व समुदाय और खासतौर पर अमेरिका और कुछ चुनिंदा देश हैं जो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे कि ये वार आगे बढ़े, तो उन लोगों की तरफ से लगातार प्रयास भी चल रहा था। और कह सकते हैं कि भारत के ऊपर दबाव भी वो लोग बहुत ज्यादा डाल रहे थे। कई सारे उसके मायने हैं, कई सारी उसकी पीछे वजह भी हैं। तो अब देखिए पाकिस्तान की तरफ रात भर बातचीत की है दोनों देशों के मंत्रियों से और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी,
लगातार पाकिस्तान की तरफ से लग रहा था कि वो टोन डाउन हो गए हैं और वो पहले इस बात के संदेश दे रहे हैं कि भाई हम सीज फायर को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद हरकत भी उनकी तरफ से हो जा रही थी जिसका जवाब भारत को देना पड़ रहा था और भारत ने ठीक से जवाब दे दिया था। तो उनको लग गया था कि अब भारत और भी आगे बढ़ेगा और इसमें नुकसान बहुत ज्यादा पाकिस्तान को होने वाला है। ये एहसास पाकिस्तान को भी हो गया था। विश्व समुदाय भी ये समझ लिया था कि भारत का जो रुख है और भारत की जो तैयारी है और जिस तरीके से भारत अब जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तमाम सारे देश ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं चाह रहे थे किसी तरीके से इस पूरे खित्ते में, इस पूरे में शांति आ जाए और वो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। तो लगातार अमेरिका की नजर बनी हुई थी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस तरह से टेंशन लगातार बढ़ती जा रही। ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया था कि संयम बरते और विवाद सुलझाने की कोशिश करें, टेंशन को कम करें। और रात भर कल उनके मंत्रियों ने बातचीत भी की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने भारत के मंत्री एस जयशंकर से बात की है। इसके अलावा देखिए तो हमारा एक फॉर्मेट है, स्टेट फॉर्मेट जो है वो क्लियर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो है वो खुद चेयर करते हैं मीटिंग को। उस बैठक में एनएसए सहित तीनों ही हम देखें कि सेनाओं के चीफ मौजूद रहते हैं और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कवायद चल रही है वो पैरेलल चलती दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ जो ब्रीफिंग का तरीका है इस पूरे ही प्रकरण के दौरान ऑपरेशन हम देखें सिंदूर को लेकर, तो विदेश मंत्रालय के बैनर तले दरअसल हम देखें तो कर्नल कुरैशी और जाहिर तौर पर देखें तो उनके काउंटर पार्ट जो वत्सला हैं वो करती हैं। तो इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो उसी फॉर्मेट में फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है एमईए में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे लगता है कि ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए ये औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अन्यथा जो अमेरिका की तरफ से आया हुआ बयान है, खासतौर पर आप देखिए चाहे ट्रंप का बयान हो या जेडी वेंस का बयान हो या हम देखें तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का बयान हो, उस पर पाकिस्तान की तरफ से खुद इशाक डार ने यानी उनके विदेश मंत्री ने मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर एक एजेंडा जो है वो सेट हो गया है। क्योंकि साफ तौर पर देखें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसके इंटरेस्ट में था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो चीन के इंटरेस्ट में था, क्योंकि इस वक्त ट्रेड वार साफ तौर पर देखें तो चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है। इस ट्रेड वॉर में हम देख रहे थे कि जो कंपनियां चीन में दरअसल बैठी हुई थी वो भारत में आ रही थी, भारत में निवेश कर रही थी और इसके लिए भारत एक बड़ा बाजार बन रहा था। तो जाहिर तौर पर चीन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से संभवतः वो प्रवोक कर रहा होगा पाकिस्तान को कि वो वॉर जोन को आगे बढ़ाए, इस युद्ध को आगे बढ़ाए, और उसमें बड़ा फायदा हम देखें तो चीन को ही होने वाला था। क्योंकि आज की तारीख में भारत की बढ़ती इकोनॉमी हम देखें जो 5 ट्रिलियन को पार कर गई है, वो सीधे सीधे चीन को काउंटर करती नजर आ रही है। और जो इस वक्त चीन और अमेरिका का ट्रेड वार है उसमें बुरी तरह से चीन जो है वो पिछड़ता जा रहा है। तो ये ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो अमेरिका को ये सूट नहीं कर रहा था कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में जाएं, क्योंकि इससे नुकसान अमेरिका को भी होता। स्टेट फॉर्मेट जो है वो क्लियर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो है वो खुद चेयर करते हैं मीटिंग को। उस बैठक में एनएसए सहित तीनों ही हम देखें कि सेनाओं के चीफ मौजूद रहते हैं और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कवायद चल रही है वो पैरेलल चलती दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ जो ब्रीफिंग का तरीका है इस पूरे ही प्रकरण के दौरान ऑपरेशन हम देखें सिंदूर को लेकर, तो विदेश मंत्रालय के बैनर तले दरअसल हम देखें तो कर्नल कुरैशी और जाहिर तौर पर देखें तो उनके काउंटर पार्ट जो वत्सला हैं वो करती हैं। तो इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो उसी फॉर्मेट में फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है एमईए में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे लगता है कि ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए ये औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अन्यथा जो अमेरिका की तरफ से आया हुआ बयान है, खासतौर पर आप देखिए चाहे ट्रंप का बयान हो या जेडी वेंस का बयान हो या हम देखें तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का बयान हो, उस पर पाकिस्तान की तरफ से खुद इशाक डार ने यानी उनके विदेश मंत्री ने मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर एक एजेंडा जो है वो सेट हो गया है। क्योंकि साफ तौर पर देखें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसके इंटरेस्ट में था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो चीन के इंटरेस्ट में था, क्योंकि इस वक्त ट्रेड वार साफ तौर पर देखें तो चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है। इस ट्रेड वार में हम देख रहे थे कि जो कंपनियां चीन में दरअसल बैठी हुई थी वो भारत में आ रही थी, भारत में निवेश कर रही थी और इसके लिए भारत एक बड़ा बाजार बन रहा था। तो जाहिर तौर पर चीन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से संभवतः वो प्रवोक कर रहा होगा पाकिस्तान को कि वो वॉर जोन को आगे बढ़ाए, इस युद्ध को आगे बढ़ाए, और उसमें बड़ा फायदा हम देखें तो चीन को ही होने वाला था। क्योंकि आज की तारीख में भारत की बढ़ती इकोनॉमी हम देखें जो 5 ट्रिलियन को पार कर गई है, वो सीधे सीधे चीन को काउंटर करती नजर आ रही है। और जो इस वक्त चीन और अमेरिका का ट्रेड वार है उसमें बुरी तरह से चीन जो है वो पिछड़ता जा रहा है। तो ये ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो अमेरिका को ये सूट नहीं कर रहा था कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में जाएं, क्योंकि इससे नुकसान अमेरिका को भी होता।